बहुत से संसार के तत्वज्ञानी ये कहते हैं, बुद्धिमान लोग ये कहते हैं, अगर आपके पास बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, तो सब कुछ है। इस संसार में आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है। और हम लोग देखते हैं आज ऐसे ही ज्ञान और बुद्धिमत्ता को पाने के लिए संसार कौन से प्रयत्न करते जा रहा है। महान बुद्धिमान ऐसे संसार में बनने के लिए लोगों के भिन्न ऐसे प्रयत्न नज़र आते हैं। और हम देखते हैं साथ साथ में अगर एक पागल को भी यह कहा जाए कि वो निर्बुद्ध है तो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। आज ये संसार में लोग इस बात को भी ठुकराते हैं कि वो किसी प्रकार से निर्बुद्ध नहीं है, ज्ञानवान नहीं है। कितनी ही भी गलतियां करे और उनको समझाने की कोशिश करे तो भी बहुत से मनुष्य का ये प्रयत्न होता है कि वो निर्बुद्ध नहीं है, वो मूर्ख नहीं है। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उनके पास ज्ञान नहीं है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? मेरे प्रियो, सचमुच ही पवित्र शास्त्र ही मुझे और आपको बुद्धिमत्ता के विषय में या ज्ञानवान मनुष्य के विषय में एक सही डेफिनेशन, एक सही मार्गदर्शन, एक सही प्रकाश देता है। संसार के बहुत से बार लोग मुझे और आपको बड़े अचीवमेंट्स, कोई डिग्रियां, कोई भिन्न प्रकार के संसार को प्रभावित करने वाले ऐसे कार्य अगर हमने किए तो हम बहुत ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, ऐसे बताते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र मुझे और आपको कौन ज्ञानवान है इसके विषय में सुंदर प्रकार से कहता है। याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसका 13 वचन, और बड़ा सुंदर प्रकार से वो शुरू करता है इस वचन को। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो, यानी कि ज्ञानवान और समझदार हो, तो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। वो कहता है कि वो अपने अच्छे कामों से, अच्छे चाल चलन से और नम्रता से उस ज्ञान के कामों को प्रकट करे। ओ मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र और संसार के ज्ञान ये भिन्न ऐसे स्वरूप मुझे और आपको दिखा रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य का दृश्य भिन्न ऐसा दिखा रहे हैं। अच्छा चाल चलन, अच्छे कार्य और नम्रता, ये पवित्र शास्त्र की बुद्धिमान व्यक्ति की व्याख्या है। और संसार की व्याख्या बड़ी डिग्रियां, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स, बड़े बड़े कार्य, सफलताएं, ये सब कुछ संसार के नज़रिया है बुद्धिमत्ता की ओर देखने का। लेकिन पवित्र शास्त्र मुझे और आपको कुछ और ही बता रहा है। हम लोग देखते हैं आज ऐसे संसार की बुद्धिमत्ता के न रेस में बहुत से लोग लगे हुए हैं, दौड़ रहे हैं। बुद्धिमान कौन है? वो बुद्धिमत्ता के कार्य खोज कर रहे हैं। कोई चांद की खोज कर रहा है, कोई चांद पर पानी की खोज कर रहा है। भिन्न प्रकार के आधुनिक शस्त्र को निर्माण करके लड़ाई के शस्त्र निर्माण किए जा रहे हैं और बहुत सी खोज। और लोग इन सारी बातों को देख कर कह रहे हैं कि मनुष्य बुद्धिमान होते जा रहा है। और लेकिन हम लोग देखते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य ये जीवन शैली से, नम्रता से और अच्छे कार्यों से पहचाना जाता है। और बड़े स्पष्ट रीति से अय्यूब की किताब में मुझे और आपको बुद्धिमत्ता के विषय में बहुत से प्रश्न और उसके प्रश्न किए गए हैं, जिसके उत्तर भी वहाँ हम लोग को मिलते हैं। अय्यूब की किताब 28वां अध्याय 12 वचन में प्रश्न करता है, बुद्धि कहाँ मिलती है और समझ का स्थान कहाँ है? अब यहाँ देखिए कि कोई स्थान को महत्व दिया गया है कि बुद्धि कोई स्थान पर मिलती है। इसलिए हम लोग देखते हैं, हमारे भारतीय लोग सोचते हैं कि अमेरिका में बहुत बुद्धिमत्ता की बातें सिखाई जाती है, इसलिए वहाँ जाकर शिक्षण प्राप्त करने के, उच्च प्रति का शिक्षण प्राप्त करके अपने आप को बुद्धिमान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न किया जाता है कि बुद्धि कहाँ मिलती है और समझ का स्थान यानी ठिकाना कहाँ है? अय्यूब के इस किताब में हम लोग को देखने को मिलता है कि बहुत से सुंदर सा वर्णन बुद्धिमत्ता के विषय में किया है। बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं कि बुद्धिमत्ता ये धन दौलत सोना चांदी से खरीद ले। और हम लोग देखते हैं पैसों से
कीमत देकर हम डिग्री खरीद सकते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं। बहुत से लोग आज इस प्रयत्नों में भी लगे हुए हैं, डिग्री खरीदते हैं, लेकिन ना बड़ी बड़ी डिग्रियों का टाइटल उनके सामने लगाया जाता है, लेकिन बुद्धिमत्ता के विषय में उनके जीवन शैली, उनके आचरण, उनकी कृतियाँ, उनकी नम्रता, इसका अगर मेल करे तो उसका कहीं भी दृश्य उनके जीवन में हमको नज़र में नहीं आता है। तो कहता है अय्यूब कि हम लोग सोने चांदी से डिग्री खरीद सकते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं ना। और भी इस किताब में, अय्यूब की किताब में हम लोग को देखने को मिलता है कि अय्यूब जब भिन्न प्रकार के परेशानियों से, तकलीफ़ों से, यातनाओं में से जा रहा था, उसका सारा परिवार नष्ट हो जाता है, धन दौलत छीनी जाती है, कुछ भी नहीं रहता, शरीर के ऊपर भयंकर यातनाएं, फोड़े उगाए हैं। और ऐसी यातनाओं में उसकी पत्नी उसको कहती है कि उस परमेश्वर ने जिसको सब कुछ तुझे दिया था, उसने सब कुछ ले लिया। अब उस परमेश्वर की आराधना करने के बजाय उसे कोस। और उसके ऐसे समय में सांत्वना देने के लिए उसके 4 मित्र भी उसके पास में आते हैं, जिनके नाम बेलदद, सोपर, एलिपज और तेमानी उसके पास में आकर बुद्धिमत्ता के विषय में बताते हैं। और एक मित्र तो उसको कहता है कि जो बुद्धिमान होता है वो कभी भी जो परमेश्वर के भय से, बुद्धि से परिपूर्ण होता है, वो कभी भी ऐसी यातनाओं में से नहीं जाता है। एक जन उसको इस प्रकार से न सलाह देता है। दूसरा बोलता है कि अरे बुद्धिमत्ता ऐसे नहीं मिलती है, परमेश्वर का भय रखने से नहीं, लेकिन बहुत परिश्रम करने से, बहुत खोज करने से बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है। बेलदद तो उसको कहता है कि भाई बुद्धिमान वो होता है जो बुद्धिमान परिवार में, जहाँ ज्ञानी लोग हैं, ऐसे परिवार में जो जन्म लेता है। और वो और भी एक सलाह देता है, अगर तुमको बुद्धिमान बनना है तो पिछले लोगों के, जो महान लोग हो गए, उनके अनुभव को अध्ययन करके, इतिहास का अध्ययन करके तुम अच्छे अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे भिन्न प्रकार के सलाह उसके मित्र उसको देते हैं। और एक मित्र उसको सलाह देता है कि परमेश्वर ने तो सबको बुद्धि दी है, लेकिन ये हमारे हाथ में उसको बढ़ाना और घटाना। इसके विषय में अय्यूब उसका 20वां अध्याय 1 से 29 वचन में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। परमेश्वर सबको बुद्धि देता है, लेकिन बढ़ाना और उसको घटाना ये मनुष्य के हाथ में होता है। मनुष्य ने कोशिश की तो बढ़ती है, नहीं तो वो निर्बुद्ध रह जाता है। तो भिन्न प्रकार के सलाह न अय्यूब को उसके मित्र देते हैं अपनी बुद्धिमत्ता बढ़ाने में। लेकिन मालूम है अय्यूब स्वयं का, उसका विचार क्या है, वो हम लोग को बड़े सुंदर प्रकार से देखने को मिलता है। इस 28 अध्याय के 28वें वचन में वो कहता है कि देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही सही समझदारी है। कितना सुंदर प्रकार से इस वचनों में बुद्धिमत्ता और समझदारी के विषय में अय्यूब मुझे और आपको मार्गदर्शन दे रहा है कि परमेश्वर का भय धरना, उसके भय को मानना, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। और न बुराई से दूर रहना, पाप में कृत्यों से, बुरे कामों से दूर रहना, ये सच्ची समझदारी है। तो हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ कि एक अच्छा चाल चलन, अच्छी कृतियों का फिर से एक बार यहाँ वर्णन किया जा रहा है इन वचनों के द्वारा। यहाँ हमें शैतान ने फिर भूल भुलैया में डाल दिया है। परमेश्वर का भय ज्ञान का प्रारंभ है, बुद्धिमत्ता का प्रारंभ है, हम लोग का वचन बताता है। लेकिन हम लोग यहाँ भी दुविधा में पड़ गए हैं। परमेश्वर के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं। मालूम है, बहुत देखिएगा, हम लोग बड़े सुंदर से प्रकार से हम वचन देने वाले, सुनाने वाले, मुखाग्रह कर कर बोलने वाले बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं रखते। परमेश्वर का भय हमसे क्या कराता है मालूम है? परमेश्वर का भय हमसे उसकी आज्ञाओं का पालन कराता है। अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो ये गुण आप में होने चाहिए कि आप उसके आज्ञाओं का हर प्रकार से पालन कर रहे हैं। मेरे यहाँ मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस है, मेरे नाती हैं, और उनको मैं कई बार डांटता हूँ कि भैया तुम मोबाइल मत देखो, तो सुनते नहीं हैं। मेरा डर नहीं है उनको, लेकिन उनके पिता ने बोला, एक बार एक शब्द में बोल दिया कि अर्पण मोबाइल मत देख, तो तुरंत रख देता है, क्योंकि न अपने पिता की आज्ञा मानता है, क्योंकि उसको डर है। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय हमसे भी परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण करता है। परमेश्वर का भय ज्ञान का प्रारंभ लिखा हुआ है, और परमेश्वर का भय अगर हमारे जीवन में है तो मुझे और आपको आवश्यक है कि उसका आज्ञाओं का पालन हम निरंतर करते रहें। और यही प्रकट करती है कि हम
परमेश्वर के भय में चलते हैं। परमेश्वर का भय रखना और बुराई या पाप को दूर रखना, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है, समझदारी है। भजन संहिता 111 उसका 10वां वचन कहता है, बुद्धि का मूल यानी बुद्धि का प्रारंभ ये परमेश्वर का भय है। परमेश्वर से ही बुद्धि का प्रारंभ होता है। ये वचन मुझे और आपको समझा रहे हैं। परमेश्वर से ही ज्ञान है, परमेश्वर से ही समझदारी है, परमेश्वर के आज्ञा पालने से, परमेश्वर का भय रखने से ये बार बार बताए जा रहे हैं। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही हम लोग क्यों ना इस प्रयत्न में लगे रहें। ओ बुद्धिमत्ता कोई स्थान या कोई न प्रोफेशनल ऐसे कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेने से, कोई प्रोफेशनल ऐसे पर्सन के अंडर में ट्रेनिंग लेने से नहीं आती है। ये परमेश्वर का भय रखने से आती है। और कितने लोगों का विश्वास आज इस प्रकार से हो गया है, और इसलिए परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से इस संसार की बुद्धिमत्ता को नकारता है। हम लोग देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 20वें वचन में भी परमेश्वर ने ऐसे बुद्धिमत्ता को, सांसारिक बुद्धिमत्ता को नकारा है। कहाँ गया है वो ज्ञान? ओ परमेश्वर का भय, ये सच्चा ज्ञान है। और ऐसे लोग न हम लोग को सफलपूर्वक ऐसा जीवन व्यतीत करते हुए देखते हैं, क्योंकि उनका चाल चलन, उनके कार्य और उनकी नम्रता हर समय हमारे सामने रहती है। हम लोग देखते हैं कई बार इसके ओर, आज ये संसार में ऐसे व्यक्ति को कहा जाए, बुद्धिमान माना जाए, तो कोई भी नहीं मानेगा। जिसने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, रिसर्च किए हैं, किताबें लिखी हैं, बड़े बड़े बातों का संशोधन करके निकाल कर रखा है, उसको लोग आज बुद्धिमान मानते हैं, ज्ञानवान मानते हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र मुझे और आपको बता रही हैं कि सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो पवित्र, शुद्ध ऐसा चाल चलन रखता है, अच्छे काम करता है और न नम्रता से जीवन व्यतीत करता है। वो बड़ा अद्भुत सा है। मैंने बहुत से बुद्धिमान और समझदार, बहुत से न ज्ञानवानों से मुलाकात की है, और न एक प्रकार का घमंड उनके अचीवमेंट्स के द्वारा, एक प्रकार का न एक अपने आप को ऊंचे स्तर पर रखने वाला एटीट्यूड उनमें देखने को मिलता है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नम्र बनाता है, दीन बनाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, सच्चा है। और प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही नम्र और दीन बना, और उसने सारे संसार पे राज्य किया। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 5वां वचन भी कहता है, धन्य है वो जो मन के नम्र और दीन है, वो पृथ्वी पर राज्य करेंगे। और कितना सुंदर सा वचन है, धन्य है वे जन जो मन के नम्र और दीन हैं, वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। वो नम्रता, ये परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि जो हमको प्राप्त होती है, वो नम्र भी रहना मुझे और आपको सिखाती है। अच्छा चाल चलन, अच्छा न कृतियाँ। ओ मेरे प्रियो, आपके कौन से अच्छे चाल चलन, रोज़ के थोड़ा सा विवरण करें अपने, न अपने दिमाग में सोचे कि मेरी रोज़ की दिनचर्या क्या है, जिसको देखकर लोग कहते हैं कि मैं बुद्धिमान मनुष्य हूँ। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के कौन सा अच्छा चाल चलन है। दिन भर में जहाँ जहाँ काम पर आप जाते हैं, उस कृतियों में कौन सा अच्छी कृति आप कह देखते हैं, और कितनी नम्रता आपके जीवन में है। तो आप सचमुच ही परमेश्वर ज्ञान से भरे हुए हैं, ओ स्वर्गीय ज्ञान से भरे हुए हैं, ना कि पृथ्वी पर के। इस याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय में हम लोग को देखने को मिलता है आगे 15 वचन से 14 वचन से कि न पृथ्वी पर के ज्ञान का भी वर्णन किया है। पर यदि अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वह संसारिक है और शारीरिक और शैतानी है। संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है। जो घमंड करता है, वो जो विरोध करता है, और हम लोग देखते हैं डाह रखता है, और न स्वार्थी है, स्वयं के विषय में सोचता है सिर्फ। ये ऐसा ज्ञान
ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, ये शैतानी ज्ञान है, ये शारीरिक ज्ञान है। ओ परमेश्वर का वचन हमको साफ रीति से बचा रहा। सांसारिक ज्ञान है, शारीरिक ज्ञान है, शैतान का ज्ञान है। मुझे इससे और आपको बचना है, लेकिन हमें स्वर्गीय ज्ञान से परिपूर्ण होना है। और वो ज्ञान क्या है, वो बुद्धिमत्ता क्या है? अच्छा चाल चलन, अच्छे आदतें अपने जीवन में लगाना, सुबह उठकर बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ओ न सारे लोगों का अच्छे प्रकार प्रेम भरा व्यवहार देना, नम्रता का व्यवहार देना, अच्छे काम करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना। ये सारी बातें हम लोग देखते हैं कि ये स्वर्गीय बुद्धि मुझसे और आपसे कराती है। आप कौन से ज्ञान से परिपूर्ण है? स्वर्गीय ज्ञान से या संसारिक शैतानी और शारीरिक ज्ञान से? परमेश्वर इनसे मुझे और आपको बचने के लिए परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन देता है। हम लोग देखते हैं कि और ये ज्ञान परमेश्वर का भय ज्ञान का प्रारंभ है। ऐसा ज्ञान कहाँ से आता है? तो परमेश्वर का भय। आप न परमेश्वर के भय से या परमेश्वर से अलग होकर हम लोग उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। न मैं एक कहानी पढ़ रहा था एक जगह पर, पतंग, काइट जो ऊपर उड़ती है, उड़ाई जाती है ऊपर में, और उसके विषय में जब वो ऊपर आसमान पे उड़ रही थी तो उड़ते उड़ते वो चर्चा करती आजू बाजू से जाने वाले पंछियों से कि देखो मैं कितना तुम्हारे समान ऊंचे उड़ रही हूँ, मैं ऊंचा ऊंचा जा रही हूँ, ऊंचा ऊंचा जा रही हूँ। और वो सब बोलती है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उनको बोलती है, अरे लेकिन तुम इधर उधर जा रहे, मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे इस धागे ने बंधन में बांध कर रख दिया है। अगर ये धागे से मैं अलग हो जाऊंगी तो मैं और भी तुम्हारे समान इधर उधर घूम सकूंगी। और फिर वो जिद करती हैं और उस धागे से वो पतंग अपने आप को अलग कर देती है। वो मालूम है उसका परिणाम क्या होता है? कि पतंग जैसे ही उस धागे से अलग हो जाती है, वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है और ज़मीन पर गिर जाती है। ओ मेरे प्रियो, ये धागा उस पतंग को ऊंचा ऊंचा उड़ा रहा था, ऊंचा ले जा रहा था। ये धागा कितने ही विरोध से हवा आती है, लेकिन उस हवा उसको नीचे गिराने के बजाय धागे के कारण से ऊंचा ऊंचा जाती है। लेकिन पतंग सोचते है कि धागा मुझे बंधन में रखता है, इसलिए उससे अलग हो जाती है और नीचे गिर जाती है। मैं और आप भी कई बार यही सोचते हैं। परमेश्वर भी हमें बंधनों में रखता है, हमारे मर्जी के अनुसार जीवन नहीं देने देता है। इसलिए हम लोग बुद्धिमान बनेंगे, हम परमेश्वर से अलग होकर अपने आप को ज्ञानवान बनाएंगे। ओ मेरे प्रियो, सचमुच ही जिस दिन ऐसा विचार आपके मन में आता है, आप इस पतंग के नहीं, जैसे वो धागे से अलग होने जाने के बाद गिरने लगती है, हम भी गिरने लगते हैं। मेरे प्रियो, ज्ञान का प्रारंभ ये परमेश्वर से है। परमेश्वर के द्वारा उसका भय रखने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है और इस संसार में हम बढ़ते जाते हैं। हम लोग देखते हैं दाऊद एक भजन संहिता 119 और उसके 33 वचन से लेके तो 40 वचन तक के वो कहता है, परमेश्वर मुझे तेरे वचनों का ज्ञान दे, मुझे समझा, मुझे सिखा, मेरा मार्गदर्शन कर। इन 33 से लेके 119, 33 से लेकर 40 वचन तक के हम लोग को साफ देखने को मिलता है। दाऊद कह रहा है कि मुझे तेरे वचन द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान तू मुझे दे, वो समझने दे, मुझे उस पर चला, मुझे सिखाता रहे। ओ बड़े नम दर्द के साथ में वो परमेश्वर से विनती करता है कि प्रभु मुझे तेरे वचनों के अनुसार चलना सिखा, वो मुझे समझने की ज्ञान दे। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ये मुझे और आपको परमेश्वर के भय में चलना सिखाता है और सच्चे ज्ञान को से परिपूर्ण होना सिखाता है। अगर हम लोग देखते हैं, मैं बुद्धिमान अगर होना चाहूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं बुद्धिमान बनूँ, तो आवश्यक है कि सचमुच ही न परमेश्वर का भय अपने जीवन में रखे, अच्छा चाल चलन, अच्छे कृतियाँ और नम्रता से जीवन व्यतीत करे। यही सच्चा ज्ञान है और पाप से रहित जीवन रहे, पाप से दूर रहे, यही सच्ची समझदारी है। याकूब 3:13 मुझे और आपको बताता है। क्या आज आप यह प्रार्थना करोगे क्या कि परमेश्वर मुझे भी एक उत्तम जीवन शैली दे, ताकि मैं उन जीवन के नियमों पर चलकर उत्तम ऐसा चाल चलन बनाने पाऊँ, उत्तम ऐसा कार्य करने पाऊँ और नम्रता से जीवन व्यतीत करो। और जीवन के भिन्न क्षेत्रों में
प्रभु मैं ऐसे ही चाल चलन, ऐसे ही जीवन शैली जीवन व्यतीत करते हुए तेरे नाम को उठाने पाऊँ। परमेश्वर मुझे नम्र और दीन बना। परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं सचमुच ही ऐसा जीवन व्यतीत करूँ, ऐसी जीवन शैली के नियम आपके गले का हार बन जाए। ओ परमेश्वर का वचन न हम लोग को बताता है कि हम ऐसे नियमों से अपने गलों का हार पहने। ओ किसी स्त्री के गले में कोई सुंदर सा हार देखकर, नेकलेस देखकर कितने लोग आकर्षित होते हैं। मेरी नातिन जस्ट 5 साल की है, कभी वो कलरफुल कोई नकली डुप्लीकेट एक आधा माला भी पहन ले तो दूसरे लोग कितने सुंदर हैं, आकर्षित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे ही नियमों की जीवन शैली अगर हम अपने गले में लगा ले, गले में लगाने के बजाय अपने जीवन शैली उस प्रकार से बनाए तो लोग आकर्षित होंगे और सचमुच ही परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस संसार में सांसारिक शारीरिक शैतानी ज्ञान नहीं, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, यीशु मसीह का ज्ञान बढ़ता हुआ नज़र में आएगा और प्रभु के नाम की महिमा होगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि आज तूने फिर से एक बार हमें सिखाया है कि स्वर्गीय ज्ञान और संसारिक ज्ञान में कितनी भिन्नता है। प्रभु ओ प्यारे खुदावन, सचमुच आज हम प्रभु तुझसे क्षमा मांगते हैं कि हम संसारिक ज्ञान के पीछे इस प्रकार से भाग रहे थे कि प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे नज़रों से तेरे प्रभु नियम, तेरा भय और तेरा ज्ञान ये ओझल होता जा रहा था, नष्ट होता जा रहा था। प्रभु आज फिर से एक बार तूने हमें प्रभु परमेश्वर पिता सिखाया, इसलिए हम आज तेरे चरणों पर नम्र होते हैं, तुझसे विनती करते हैं हमें स्वर्गीय ज्ञान से परिपूर्ण कर। और प्रभु परमेश्वर पिता, ऐसे ही जीवन शैली हम बनाए, ऐसे ही चाल चलन रखें, ऐसे ही कृतियाँ करें और पूर्ण नम्रता और दीनता के साथ हमें प्रभु जीवन व्यतीत करने पाए, ऐसे अनुग्रह तू दे। प्रभु घमंड से भरकर कई बार हमने प्रभु अपनी हानि की है। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, अपने परिवार की हानि की है। ओ प्यारे खुदावन, कई बार प्रभु परमेश्वर पिता हम देखते हैं कि कितने ही प्रभु तेरे महान कार्यों के हानि हमने की है। प्रभु हमें नम्र बना, दीन बना और प्रभु आज से ऐसे उत्तम ऐसे जीवन शैली में नम्रता से, दीनता से जीवन व्यतीत करना तो सिखा, हमारी सहायता कर। विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी समझ का सहारा मैं लेता तो मिलती पराजय मुझे। अपनी समझ का सहारा मैं लेता तो मिलती पराजय मुझे। तेरी दया की 2 बूंदे मिलेंगी तो जय का है निश्चय मुझे। तेरी दया की 2 बूंदे मिलेंगी तो जय का है निश्चय मुझे। तंगी, बीमारी और बढ़ती मुसीबत, मैं सब कुछ उठाऊंगा तेरे लिए। मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन बनाऊंगा तेरे लिए। कांटों पे चलूंगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊंगा तेरे लिए। मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन बनाऊंगा तेरे